स्वागत है आपका। ये हम इमेज एनालिसिस ऑफ क्लोज सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे। और ख़ास तौर पे बाउंड्री वर्क के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ ख़ास प्रॉब्लम्स और ख़ास काइंड ऑफ प्रोसेसेस पे हम इस बार चर्चा करेंगे। कुछ उदाहरण के एग्जाम्पल के जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। एक प्रकार का प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि एक्सपेंशन और कंप्रेशन प्रोसेस रहता है, जिसमें ये कॉमन प्रोसेसेस है। आमतौर पे ये सब प्रोसेस कई डिवाइसेस पे काम करते हैं, बट एक स्पेसिफिक उसी में एक स्पेसिफिक प्रोसेस है जिसमें कि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन जो है वो इस फॉर्म में होता है। कहने का मतलब पी वी टू द पावर एन इज़ कांस्टेंट। अब आप कुछ एग्जांपल्स आपने नोटिस किया होगा, जैसे कि अगर 1 है तो पी वी इज़ इक्वल टू सी हो जाएगा। जैसे कि अगर एन आपका 1 है तो पी वी इज़ इक्वल टू सी हो जाएगा। वो जो कि हमने पढ़ा था कि सी मतलब जो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, इसका मतलब एम आर एन ए अगर लिया जाए आइडियल गैस के माध्यम से तो ये कुछ कंडीशन पे ये ऑटोमेटिकली कुछ प्रोसेसेस इसी को फॉलो करते हैं। कहने का मतलब कि ये जब हमने किया था कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो भी एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, पर एन जो है वो 1 होता है। तो इसको थोड़ा जर्नलाइज किया गया है और इसमें कई प्रकार के सिस्टम्स को इसके अंदर आ सकते हैं। और ये अगर आप ध्यान दिया जाए तो ये जैसे ग्राफ के माध्यम से अगर समझा जाए तो ये पी और वी डायग्राम है, और ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, और ये आपका प्रोसेस है। और इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं पी वी इज इक्वल टू पी वी टू द पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कहने का मतलब P1 V1 to the power n is equal to P2 V2 to the power n। नाउ ये n अगर चेंज होता है तो अलग अलग स्लोप्स मिलेगा। कहने का मतलब अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर n वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फिर आपका ये यहाँ पे हो गया, राइट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये यहाँ पे हो गया, है ना। ये आपका 2 हो गया, ये आपका 2 हो गया। ये पी वी टू द पावर एन जो है वो इसको भी आप कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि एन आप वेरी कर सकते हैं। एन 0 इन्फिनिटी से लेकर एन चूँकि नंबर है, ये 0 टू इन्फिनिटी तक आ सकता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, और ये आमतौर पे एक्सपेंशन और कंप्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड है, जहाँ पे गैस होता है। और ऐसे में इसका बाउंड्री वर्क को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि डब्ल्यू बी इज़ इंटीग्रल ऑफ पी डी वी। अब इसमें क्या है कि चूँकि हमें पता है प्रेशर जो है वॉल्यूम के इस माध्यम से ये जुड़ा हुआ है, ये इसका रिलेशन है, तो प्रेशर को हम रिप्लेस कर सकते हैं सी वी टू द पावर माइनस एन, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये निकल के आता है। अब यहाँ पे आप इसको ऐसा समझे कि सी टाइम्स वी टू, ये हो गया आपका सी टाइम्स वी टू माइनस एन प्लस 1 माइनस सी टाइम्स वी वन एन प्लस 1, और सी वी माइनस एन इज़ वो पी वी है, सॉरी सी वी टू द पावर एन माइनस एन क्या है, पी है। तो इसका मतलब ये जो हो गया आपका पी टू वी टू हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस 1 है, तो जैसे ये है। सिमिलरली यहाँ पे भी पी वन वी वन हो गया, और ये 1 माइनस एन हो गया। तो ये आपका बाउंड्री वर्क है। तो यहाँ पे हमने ये नहीं कहा है कि ये आइडल गैस है, या अभी भी कहा नहीं है। ये बस ये है कि ये प्रोसेस में प्रेशर जो है वॉल्यूम के साथ ये रिलेशन है कि पी वी टू द पावर एन एक कांस्टेंट है सी। अब ये अगर आइडल गैस हो गया तो हम ये रिलेशन भी लगा सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी या कैपिटल एन आर टी, जिसमें कि आर डिफरेंट होगा। ये गैस कांस्टेंट है, अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन आर यू यूनिवर्सल कांस्टेंट। और इसको इस रिलेशन में आप अगर डालें इस रिलेशन को, तो आपका ये निकल के आता है। ओके,
बस ख़ास तौर पे ये रिलेशन तभी वैलिड करेगा जब आपका n 1 नहीं हो, है ना। ठीक है, तो ये एक जेनरिक एक्सप्रेशन है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको याद करना है, या आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं। और जब n अगर 1 होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो आपका पी वी इक्वल टू सी है। और ये अगर पी वी इक्वल टू सी का मतलब तभी होगा जब टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है। तो नॉर्मली ये टेम्परेचर कांस्टेंट में प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन ऐसा निकल के आता है, पर आइडियल गैस के लिए तो ये साफ साफ समझ में आता है। इस रिलेशन में आप इसको अगर कंसिडर करें तो ये आपका सिंपल एक पी डी वी 1 से 2 इंटीग्रेट करें और पी को आप रिप्लेस करें ऐसे, तो आपका ये रिलेशन निकल के आता है। ये एक प्रॉब्लम हमने पिछले लेक्चर में भी हमने इसको किया था, तो वही चीज़ है। अब इसमें आइडियल गैस अगर ले लिया जाए तो और आसानी से निकल के आ सकता है टेम्परेचर के बेसिस पे, आप अगर आइडियल गैस की बात कर रहे हैं तो। और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस जो है वो आपको सिंपल पी डेल्टा वी आ जाता है, ये हमने पहले भी किया हुआ है। और कांस्टेंट वर्क प्रोसेस में बाउंड्री वर्क क्या होता है, 0 होता है। तो ये काइंड ऑफ समरी हो गया जो हमने पिछले लेक्चर में किया है। अब हम एग्जांपल के माध्यम से इसको और समझने की कोशिश करते हैं, ये पर्टिकुलरली जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। तो ये क्वेश्चन है कि ये आपका गैस है जो कि एक पिस्टन सिलेंडर है, और ये सिलेंडर जो है वो इसके ऊपर वेट्स डाले हुए हैं। तो ये टोटल वेट इसके पास इतना है कि जिससे कि इनिशियल इसका जो प्रेशर है वो 200 किलो पास्कल है, और वॉल्यूम आपका इनिशियल जो है वो 0.04 मीटर क्यूब है। अब यहाँ पे एक बर्नर लगा देते हैं, ओके, जो कि आपका बर्नर है। और इसमें इसकी वजह से क्या होगा कि वॉल्यूम जो है वो एक्सपैंड करेगा, और एक्सपैंड करने के बाद ये 0.1 मीटर क्यूब आ गया। बट चूँकि इसका वेट कांस्टेंट है, वेट दिया हुआ है, ये कांस्टेंट है, तो ये एक कांस्टेंट प्रेशर पे काम करेगा। ऐसे में आपको वर्क डन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप? सिंपल है इसमें, जैसे कि हमने पहले भी कहा, वर्क डन प्रोसेस में आपका ये जो डब्ल्यू बी है वो सिंपल सा पी डी वी आएगा 1 to 2, और यहाँ पे प्रेशर फिक्स्ड है, तो ये हो गया V2 माइनस V1, है ना। और V2 भी दिया हुआ है, V1 भी दिया हुआ है, और प्रेशर भी दिया हुआ है। तो ये आपका आ गया 200 किलो पास्कल, 0.1 माइनस 0.04 मीटर क्यूब। इसको आप किलो जूल्स में भी लिख सकते हैं। और ये निकल के आता है 12 किलो जूल्स। ठीक है, तो ये पहला भाग हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, इसी प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन ये है कि दूसरा भाग ये है कि अगर ये कंसिडर करते हैं कि सिमिलर इनिशियल स्टेट है, मतलब 0.04 मीटर क्यूब है, 200 किलो पास्कल है, बट जो हमने बर्नर डाला है वो इस तरह से बर्न कर रहा है जिससे कि पिस्टन जो है वो राइज तो कर रहा है, बट हमने क्या किया कि वेट्स को भी धीरे धीरे हम लोग हटाते चले गए। वो इस ढंग से हटाए जिससे कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस एयर को हम आइडियल गैस हमेशा मानेंगे। तो ऐसे में अगर माने रहे हैं तो पी वी इज इक्वल टू एम आर टी अगर कंसिडर करें तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये अगर आप पॉलीट्रॉपिक की बात करें तो P1 n इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसमें n इज इक्वल टू 1 है। तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो गया n इक्वल टू 1 पे, है ना। तो अब इस पे डब्ल्यू बी निकालेंगे तो पी डी वी हो गया। तो ऐसे में क्या हो गया, ये अगर आप देखें हम लोग सॉल्व किए थे इस पे, तो ये सिंपल पी वी लॉग V2 बाई V1 हो गया, और ये P1 ले सकते हैं क्योंकि इनिशियली हमें पता है P1 और V1, तो उसी को कंसिडर करते हैं। और तो ये लॉग फॉर्म में आ गया V2 बाई V1। इस पे आप वैल्यूज़ डालें, 200 किलो पास्कल, 0.04 मीटर क्यूब, और आपका आ गया 0.1 डिवाइडेड बाई
0.1 डिवाइडेड बाई 0.04, ओके। और इसको आप किलो जूल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये निकल के आता है 7.33 किलो जूल्स। तो खास बात यह है कि इसको हमने सिंपल सा चूँकि आइडल गैस कंसिडर किया है तो पी वी इक्वल टू MRT कंसिडर किया है, तो एक सी लेके हमने वो एक्सप्रेशन निकाला जो कि एक्सप्रेशन हमने यहाँ से निकाला है। तो सेम एक्सप्रेशन को हमने आगे कंसिडर किया। अब ये इसका तीसरा भाग भी देख लेते हैं। इस भाग में आपको दिया गया है कि सेम सिस्टम है, सिस्टम सेम है, बट ये है कि हीट ट्रांसफ़र, ये जो हीट ट्रांसफ़र जो हम ये कंसिडर कर रहे हैं वो इस रेट से कर रहे हैं, जो कि इस पर्टिकुलर बर्नर के केस में है। वो ऐसा हो रहा है कि पूरी प्रोसेस वो जो है वो फॉलो कर रहा है इस एक्सप्रेशन को, PV 1.3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस हुआ है ये वाला प्रोसेस में, इसमें जो जैसे इस वाले केस में हम लोगों ने कहा था कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये है कि जिस तरह से हम लोग वेट्स चेंज कर रहे हैं या ये जो प्रोसेस हो रहा है कंप्लीट, वो PV 1.3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या है। तो अगेन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, और इसमें ये रिलेशन प्रेशर वेव वॉल्यूम का है। फाइनल वॉल्यूम उतना ही है, V2 आपका 0.1 मीटर क्यूब है और V1 आपका 0.04 मीटर क्यूब है ना। और इनिशियल प्रेशर जो है वो आपका 200 किलो पास्कल है। तो फिर से यही क्वेश्चन है कि किस तरह से आप इसको कैलकुलेट करें। और इसमें आप चूँकि ये कांस्टेंट है तो आप नोटिस कर सकते हैं कि V1 1.3 ये आपका P2 1.3 होगा। कहने का मतलब P2 जो है वो आपका V2 बाई V1 1.3, तो ये V होगा V1 बाई V2 होगा, V1 बाई V2 1.3 एंड ये हो गया P1। तो 200 किलो पास्कल टाइम्स V1 आपका है 0.04 और ये हो गया 0.1, ये हो गया 1.3, तो ये निकल के आता है 60.77 किलो पास्कल। तो आपको P2 मिल गया, तो आप W इसका बाउंड्री वर्क निकाल सकते हैं। ये आ गया आपका PdV, जो कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए ये जेनरिक स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस n। तो या तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं या आपको फिर ये सॉल्व करना पड़ेगा, और ये सॉल्व करके ये निकल के आएगा 1 माइनस n में n आपका 1.3 है। तो इसको आप अगर वैल्यूज़ आपको डालें तो ये आ गया आपका 60.77 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 माइनस 200 इंटू 0.04 1 माइनस 1.3 किलो पास्कल मीटर क्यूब, जो कि आपका किलो जूल्स आता है। तो ये आपका 6.41 किलो जूल्स हो गया। तो ये हो गया आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में n 1.3 वाला एग्जांपल। अब ये आखिरी भाग है इस प्रश्न का। अगर आप ये कंसिडर करें कि इसमें आपका इनिशियल स्टेट जो है वही कंसिडर करें, जैसे कि आपने कंसिडर किया था कि ये पिस्टन है, ठीक है, और ये आपका P इक्वल टू 200 किलो पास्कल है और यहाँ पे वेट्स हैं। बट इसमें ये कह रहे हैं इस वाले भाग में कि पिस्टन को एक पिन लगा देते हैं जिससे कि ये जा ही नहीं सकता है। यहाँ पिन लग गया तो ये मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है। और ये कह रहे हैं कि हीट इस तरह से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब ये है कि ये सिस्टम से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो Q यहाँ से निकल रहा है, तो इस तरह से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है सिस्टम से, जिससे कि प्रेशर जो है वो P2 से P1 आ गया 100 किलो पास्कल। तो यहाँ पे फिर WB क्या निकल के आएगा। इस केस में चूँकि WB इस PdV आता है, तो चूँकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपका ये ज़ीरो होने वाला, तो वर्क ऑफ कोर्स इस केस में ज़ीरो होगा। हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये क्वाजी इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। तो ये आपके 4 भाग हुए इस प्रश्न में।
ठीक है, तो ये अगर आप इसको ऐसे भी देखें तो ये इसके वर्क्स अलग अलग हैं। इसको अगर हम लोग, तो ये 4 जो प्रश्न थे इसके इसको हम लोग पीवी डायग्राम में हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। एक तो ये आपका 1 और 2 था, इसमें कि इनिशियल आपका वॉल्यूम बहुत कम था, 0.04 था मीटर क्यूब, और फाइनल वॉल्यूम आपका 0.1 मीटर क्यूब। जो आपका ए था जिसमें कि प्रेशर कांस्टेंट था, तो ये आपका ए था, तो ये आपका ये वाला प्रोसेस हो गया। और ये जो सेकंड वाला प्रॉब्लम था वो करीबन ऐसा आया क्योंकि उसका वर्क जो है वो ज़्यादा था सी से, तो ये आपका था पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये आपका था पी वी 1.3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये आपका कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो ये 4 प्रॉब्लम जो हम लोग को सॉल्व किए इस ढंग से डिफरेंट कंडीशंस लगा के, बट आप समझ सकते हैं कि ये सब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के ही पार्ट थे। तो आशा करता हूँ कि ये जो हमने प्रश्न लिया उससे आपको बाउंड्री वर्क के कॉन्सेप्ट को और समझने में सहायता मिली होगी, और इसी को आगे बढ़ाएंगे। अब एनर्जी बैलेंस में लेके जाएंगे, जैसे कि आगे के जो लेक्चर्स हैं वो इस पर ज़्यादा फोकस करेगा। सो फिर से मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।